का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक इनफाइनाइट शीट कंसीडर करना होगा। अब ये इनफाइनाइट शीट, इसका मतलब क्या ये सही मायने में इनफाइनाइट शीट है? अर्थात ये शीट इतना बड़ा है कि इसके जो डायमेंशंस हैं हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इन्फिनिटी ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप एक पॉइंट को इस शीट के बहुत करीब कंसीडर करते हैं तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये शीट एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। इस मुद्दे पे हमने काफी चर्चा किया है एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और उसे मैं सजेस्टेड वीडियोस में भी डाल रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेंगे ताकि ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दा यही है कि शीट एक जनरल शीट है, पर ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा जब हम पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, सारे कंसीडरेबल पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे इस शीट के बहुत बहुत करीब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शीट में कुछ चार्ज दिया गया, उसके कारण इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गया सिग्मा। चार्ज चूंकि दोनों साइड में रहेगा तो हम मानेंगे इसका जो अपोजिट साइड है उस साइड में भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है। तो इस शीट के दो सरफेस, ये सामने वाला फ्रंट सरफेस जो हमें दिख रहा है और एक इसके पीछे जो सरफेस है, इसके पीछे जो सरफेस है उस सरफेस का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, पॉइंट पी, जो कि इस शीट से r डिस्टेंस दूर है। सो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r है। P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा और ये P पॉइंट उस गॉसियन सरफेस में रिसाइड करना चाहिए। तो ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के इस सरफेस में P पॉइंट रिसाइड कर रहा है। अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है वो गॉसियन सरफेस इस शीट के इतना पार्ट को अपने अंदर कंटेन करके रखा है। चूंकि यह शीट अपने से बहुत करीब सिचुएटेड पॉइंट्स के लिए इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करता है, तो जब इस शीट के बहुत करीबी रीजन को देखा जाए, बहुत ही क्लोज रीजन में, हमें दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है और वो इस शीट से नॉर्मली आउटवर्ड्स है। अर्थात जो भाग, शीट का जो भाग ये गॉसियन सरफेस कंटेन करके रखा है उससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो भी नॉर्मली आउटवर्ड्स होंगे। अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन P पॉइंट से गुजरेगा वो बिल्कुल नॉर्मल बाहर की तरफ। और ध्यान से देखिए ये फील्ड लाइंस इस सरफेस पे भी नॉर्मल होगा, क्योंकि ये सरफेस, जिस सरफेस में पॉइंट P है, ये सरफेस और ये शीट, ये दोनों पैरेलल है। अर्थात इस P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस फील्ड का डायरेक्शन होगा इस सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड। और कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस को या फिर इस सरफेस को या फिर इस सरफेस को या फिर पीछे के सरफेस को इसे क्रॉस नहीं करेगा। सारे फील्ड लाइंस जो कि दाहिनी ओर निकल रहा है वो सिर्फ इसी सरफेस को क्रॉस करेगा और जो फील्ड लाइंस बाईं ओर निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सरफेस को क्रॉस करेगा, इन्हें वो क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर टोटल फ्लक्स की बात हो, जैसे कि अगर हम माने ये जो सरफेस है, इस सरफेस का फ्लक्स अगर हम φ1 मानते हैं और इस सरफेस का फ्लक्स को अगर हम φ2 मानते हैं, तो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस का, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा φ1 प्लस φ2। अब देखते हैं ये φ1 होगा कितना। हम मानते हैं P पॉइंट में जो